दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी को 1 महीने के लिए मेरे घर खाना बनाने के लिए भेज दो ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उम्र 65 और घुटनों में आर्थराइटिस, कहाँ तक वह भाग दौड़ कर सकती थी, लेकिन ये बात शायद अपने बच्चों के अलावा कोई और समझना नहीं चाहता। रागिनी जी अपनी दोनों बेटियों मानसी और मानवी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया और दोनों की अच्छे घरों में शादी कर दी। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। रागिनी जी और महेश जी अकेले रह गए हैं तो दोनों बेटियों को चिंता लगी रहती है। अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन ये दोनों जाना ही नहीं चाहते थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल बखूबी रखते। एक दिन महेश जी की बहन रानी का फोन आया। हेलो रानी, कैसी हो? भैया बहुत बुरा हाल है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर सड़ा है, इसलिए 1 महीने के लिए भाभी को यहाँ भेज दो। घर संभालने वाला कोई नहीं है। रानी बोली, लेकिन रानी तुम्हें पता है ना कि रागिनी को आर्थराइटिस है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती। अरे भैया, हम 2 ही तो लोग हैं, अब तो बच्चे तो सब बाहर ही हैं, अब काम ही कितना होता है 2 लोगों का। रानी बोली। फोन स्पीकर पर था और रागिनी भी सारी बात सुन रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं महेश उसे भेजने के लिए हाँ ना कर दे। एकदम वह बोल पड़ी, दीदी अब मैं भी 65 की हो गई हूँ और घुटनों में आर्थराइटिस का दर्द बढ़ गया है। अब मुझसे घर में भाग दौड़ नहीं हो पाती। मानसी जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसके साथ भी नहीं गई तो ने यही एक काम वाली का इंतजाम कर दिया। फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है। अब तो मेरा खुद का काम इतना बढ़ गया है, अब तो आपकी 2 बहुएं भी आ गई हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? बारी बारी से दोनों को बुला लीजिए। मेरे पास तो अब मेरी बेटियां भी नहीं हैं जो मेरा काम कर दे। रागिनी की बात सुनकर रानी ने फोन काट दिया। रानी और रागिनी को पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो लोग जवान थे। रानी को जब भी कुछ प्रॉब्लम होती, कहीं जाना होता तो वह फोन करके रागिनी को बुला लेती। भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप
के पास तो 2 बेटियां हैं, आपका घर तो वे दोनों संभाल लेगी, मेरी तो दोनों बेटे हैं। बेटे तो घर संभाल ही नहीं सकते। मन मार कर रागिनी को ननद के घर जाना पड़ता, क्योंकि महेश भी यही चाहते थे। अब रागिनी की दोनों बेटियां शादी होकर ससुराल चली गई थी और रानी के दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे शहर में नौकरी करने चले गए थे। इसलिए रागिनी ने कहा कि अब तो आपके पास बहुएं आ गई हैं, तो उन्हें बुला ले। रागिनी ने महेश को धन्यवाद दिया। पहली बार आपको मेरी फिक्र करते देखा है। अरे अगर फिक्र नहीं करूँगा तो तुम्हारे पैरों की मालिश भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, कहकर महेश हंसा। मैं जानता हूँ रागिनी, तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो, मैं रानी के कहने से तुम्हें उसके पास भेज देता था, जबकि मुझे और दोनों बेटियों को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं रिश्ते निभाने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन रानी को तुमसे काम लेने की आदत पड़ गई है, वह रिश्तों को निभाना नहीं जानती, वरना इस समय वह तुम्हें आने के लिए ना कहती। लेकिन उसमें भी गलती हमारी ही है, हमने कभी मना ही नहीं किया। जब तक हम आगे से मना नहीं करेंगे, लोग हमारे सीधेपन का फायदा उठाते रहेंगे। महेश की बात सुनकर रागिनी उसके गले लग गई। चलिए अब चाय बना लाती हूँ, फिर फिजियोथेरेपी भी करानी है। महेश मुस्कुराए और रागिनी के साथ रसोई की तरफ चल दिए। दोस्तों, अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि सास, ननद, जेठानी या देवरानी को दूसरों की बीमारी नहीं दिखती, ना ही उनकी उम्र दिखती है, केवल अपना दर्द दिखता है, जो रिश्तों में कड़वाहट भर देता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।